सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि मृत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने अपने कठपुतली लोगों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रखी है। कश्मीरियों पर बंदूकें तान कर एपीसी बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हर रोज नया ड्रामा करते हैं। आज इन्हें अचानक कश्मीर की याद आ गई। ये कैसा मजाक है मोदी जी कि आए दिन आप एक नया ड्रामा परफॉर्म करते हैं और आज अचानक आपको कश्मीर की याद आ गई ऑल पार्टीज मीटिंग कॉल करके, और वो भी 5 अगस्त 2019 जब आपने 370 और 35A को हटाया और हर कश्मीरी को स्टेटलेस कर दिया और रेफ्यूजी बना दिया, और आज अपने ही ड्रामा आर्टिस्ट और पपेट्स को बुलाकर एक ऑल पार्टीज मीटिंग का थिएटर लगा रहे हैं। क्या समझते हैं कि पूरी दुनिया गूंगी बहरी हो गई है, अंधी हो गई है? क्या उसको नजर नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान की सरकार ने 2 साल पहले मकबूजा जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने का प्लान ओके नहीं किया? जो असल रहने खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने 14 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी को कानून साजी से मुतल्लिक TORs तय करने की हिदायत की गई है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान खान, बताइएगा कौन कौन शामिल है इस कमेटी में? जी बिल्कुल मदीहा, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने 14 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी है, जिनमें हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से मेंबरान शामिल है। और ये कमेटी जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो डेडलॉक था कानून साजी के हवाले से जो डिप्टी स्पीकर की जानिब से की गई थी, उन पर TOR तय करके स्पीकर कौमी असम्बली को फराहम करेंगे और उन जो कवानीन जो बिल जो पास हुए थे कौमी असम्बली पर, उस पर नजरसानी करेगी। जी ठीक है उस्मान खान, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको ले चलेंगे कराची, जहां पर मुर्तजा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तैनात हुए तो पहला काम उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनिसिपल कमिश्नर ने जो किया वो ये था कि इस अस्पताल को उस प्राइवेट NGO से लेके KMC ने उसका कंट्रोल एक बार फिर संभाला, और नतीजा ये हुआ कि वो अस्पताल जिसके दरवाजे गरीब आदमी के लिए, उस गरीब माँ के लिए बंद थे, उन दरवाजों को खोल दिया गया। नतीजा ये हुआ कि वो अस्पताल ₹1000 डिलीवरी के चार्जेस लेता था, उस अस्पताल में ₹500 जो नॉमिनल चार्ज है, ₹500 लेके गरीब आदमी के बच्चे की डिलीवरी की जा रही है। और मैं समझता हूं कि वही KMC है, वही KMC का हेल्थ डिपार्टमेंट है, सिर्फ नियत में तब्दीली आई है। और वो नियत की तब्दीली आपको नजर आती है कि डॉक्टर महवेश यहाँ बैठी हैं, इसको लुक आफ्टर कर रही हैं, घड़ी घड़ी बताती हैं कि हमारा ये मसला रिजॉल्व कर दें, ये मसला रिजॉल्व कर दें। और आज आपको वो खुशगवार तब्दीली इस अस्पताल में नजर आती है। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि डेली पेशेंट्स आते हैं, जिस जगह मौजूद हैं OPD भी होती है, दवाई भी मिल रही है, डिलीवरीज भी हो रही हैं। बल्कि पीपल्स पार्टी तो अवामी पार्टी है। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब के यहाँ अभी औलाद की पैदाइश हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा भी इसी अस्पताल में पैदा हुआ है। ये है पीपल्स पार्टी का कनेक्शन आपके साथ, आपके इश्यूज के साथ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंथली वो अस्पताल जो कि प्राइवेट अस्पताल के तौर पर चल रहा था, जिसके दरवाजे गरीब के लिए बंद थे, मजदूर के लिए, मेहनतकश के लिए बंद थे, जब दरवाजे खुले तो मंथली हर महीने 85 डिलीवरी हो रही है। इस वक्त 85 कौन कर रहा है? वही KMC कर रही है, वही KMC का हमला कर रहा है। क्यों? क्योंकि नियत तब्दील हुई। डेली 100 से 125 पेशेंट्स OPD के लिए इस अस्पताल में आते हैं। जो लोग हजारों रुपए देके प्राइवेट अस्पताल से माजी में अल्ट्रासाउंड कराते थे, आज उनको इस अस्पताल में 500 रुपए देके, 150 रुपए देके उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। यह है वो खुशगवार तब्दीली जो हमने लाने की कोशिश की है, जो कि मीडिया दिखाए जब कहते हैं ना कि सिंध में काम नहीं हो रहा। यह है सिंध में हकीकी तब्दीली जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आई है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लेकर आए। दूसरी गुजारिश ये होता है जब आप
आपका ताल्लुक पब्लिक के साथ होता है, पब्लिक के साथ आप जुड़े होते हैं, तो पब्लिक के इश्यूज आप समझते हैं। अस्पताल सरकार ने वापस टेक ओवर कर लिया, दरवाजे खुल गए। अब कोरोना वायरस का इशू आया तो यहाँ की लोकल क़यादत ने, अस्पताल की इंतजामिया ने, केएमसी ने हमें कहा जी वैक्सीनेशन सेंटर खोल के दें। कभी आप माजी में नहीं सुनते थे केएमसी के अस्पतालों में इस तरह की चीजें हो रही हैं। आज मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि केएमसी का ये छठा अस्पताल है जिसके अंदर वैक्सीनेशन सेंटर सिंध गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया, केएमसी ने एस्टैब्लिश किया, और इंशाल्लाह अगले 2 से 3 रोज में 2 और सेंटर्स में खोल दिया जाएगा। ये इसलिए जरूरी है कि एक आम आदमी को कन्विंस करने के लिए, उसकी जहन साजी करने के लिए कि ये वैक्सीन लगाना आपके लिए जरूरी है। अगर आप इस वबा से बचना चाहते हैं, अगर आप मामूल की जिंदगी की तरफ वापस जाना चाहते हैं, ये वैक्सीन लगाना जरूरी है। वो आम आदमी आधा घंटा 1 घंटा सफर करके अगर कहीं पहुंचेगा तो 10 बार सोचेगा कि मैं वैक्सीन लगाऊं नहीं लगाऊं, मुझे दफ्तर जाना है, मुझे अपनी दुकान पे जाना है, मुझे अपने कारखाने जाना है। लेकिन जब उसकी दहलीज पे, उसके घर के पास वैक्सीनेशन सेंटर खुला होगा तो उसके लिए भी आसानी होगी वैक्सीन लगवाने में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वैक्सीनेशन सेंटर से केएमसी सिर्फ गिजरी नहीं, पीछे डिफेंस का पॉश इलाका भी है, वहां के लोग भी यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि डीएचए में तो पीटीआई हमें वैक्सीनेशन सेंटर स्टैब्लिश नहीं करने दे रही। तो ये गिजरी में केएमसी का अस्पताल मौजूद है, बेहतरीन फैसिलिटी अवेलेबल है, वैक्सीन अवेलेबल है। मैं शहरियों से गुजारिश करना चाहूंगा कि डीएचए के लोग हो, क्लिफ्टन के लोग हो, गिजरी के लोग हो, लोअर गिजरी के लोग हो, पीएनटी कॉलोनी के लोग हो, क्लिफ्टन ब्लॉक 8 ब्लॉक 9 के लोग हो, दिल्ली कॉलोनी के लोग हो, रेलवे कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी के लोग हो, जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर आए। वैक्सीन अवेलेबल है, मुफ्त वैक्सीन आपको लगाई जा रही है। वैक्सीन लगाएं ताकि हम मामूल की जिंदगी की तरफ एक बार फिर वापस जा सके। जब तक मैं समझता हूँ ये जहन साजी नहीं हो पाएगी शहरियों की, तो शहरी यही सोचता रहेगा कि कोरोना वायरस एक मामूली फ्लू है। ये मामूली फ्लू नहीं है, लोगों की जानें गई हैं, लोगों के प्यारे उनसे बिछड़े हैं। हमें अपने आप को बचाने के लिए, अपने घर वालों को, अपने गिरदोनवा में रहने वालों को इस वायरस से बचाने के लिए इस वैक्सीन को लगाना जरूरी है। सिंध गवर्नमेंट सिंध भर में तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है, आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सेहत के मैदान में जो सिंध है वो बाकी सूबों से ज़्यादा बेहतर है। केएमसी के 6 अस्पतालों में कोरोना वैक्सीनेशन की जा रही है। मामूल की ज़िंदगी पर आने के लिए वैक्सीन ज़रूरी है। नंबर्स को इस सूबे में बढ़ा पाएंगे, अपनी आबादी के बड़े तनासुब को वैक्सीनेट कर पाएंगे, ताकि जो छोटी मोटी बंदिशें रहती हैं, इन बंदिशों को भी ख़त्म करके, हम रुकावटों को ख़त्म करके तमाम चीज़ों को खोलें और एक बार फिर मामूल की ज़िंदगी की तरफ जा सके। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, सबको तंदुरुस्त रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। सवाल जवाब है तो बताएं। ये बताइएगा सर, आपने वैक्सीन की बात की, वैक्सीन की शॉर्टेज का सामना है। अभी साइनोवैक्स सिर्फ आई है, साइनोफार्म रह गई है, एस्ट्राजेनेका रह गई है, फाइजर कुल 6000 लोगों की आई है। उसका जो मैकेनिज्म भी बनाया गया है, किस तरह से बेहतर करेंगे फाइजर का, भी खासतौर पर जो घर में जाने वाले स्टूडेंट हैं उनको मुश्किल है सर, जो बर्मी है, बंगाली है, जो रोडों पर लोग मौजूद हैं, उनकी वैक्सीनेशन किस तरह प्रोसेस करेंगे? ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया। और आज से कोई तकरीबन 15 रोज़ पहले जो आखिरी एनसीसी का इजलास हुआ था, उसमें वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म के सामने इस इशू को रखा। 2 बातें उन्होंने की कि जो वैक्सीन है इसकी सप्लाई में कहीं शॉर्टेज ना है। तो असद उमर साहब ने रिकॉर्ड पर, और यह आप किसी से भी चेक कर सकते हैं, असद उमर साहब से पूछ सकते हैं, असद उमर साहब ने वज़ीर आला सिंध को और बाकी वज़राए आला को भी यकीन दिलाया कि वैक्सीन की सप्लाई में कोई कमी नहीं आएगी, कोई इशू नहीं होगा, वैक्सीन बहुत अवेलेबल है, आप खुल के वैक्सीन लगाएं। नतीजा ये हुआ कि हर जगह वैक्सीनेशन सेंटर स्टैब्लिश हुए, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये लोग ऐलान करते काम नहीं कर पाते। आपने देखा पंजाब में भी वैक्सीनेशन की शॉर्टेज हुई, कराची में, सूबा सिंध में भी पूरे में वैक्सीनेशन की शॉर्टेज हुई, जिसके से कुछ रुकावटों का हमें सामना करना पड़ा। पिछले एतवार को वैक्सीन एक बार फिर फराम कर दी गई और एक बार फिर हमने चीज़ों को स्टार्ट किया है। उसी मीटिंग में
जब सिंध हुकूमत अपनी प्रिपरेशन करती है तो इस इशू को मैंने उठाया था कि इस कराची शहर में बिलखुसूस बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। तो हमें वफाकी हुकूमत से बात करने की ज़रूरत है कि जो सिंगल शॉट कैंसिनो है, क्योंकि आप ये जो शनाख्ती कार्ड के बगैर लोग हैं इनका डेटा नहीं है, इनको बार बार आप नहीं ढूंढ सकते। तो जो सिंगल शॉट कैंसिनो है इसको मुख्तस कर दिया जाए उन लोगों के लिए जो कि शनाख्ती कार्ड के बगैर हैं। और इस इशू को हम वफाकी हुकूमत से टेकअप कर रहे हैं, चूँकि ये फैसला सिंध हुकूमत अकेले नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं एक बार फिर मीडिया के तवज्जुह से इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों को, बिलखुसूस सिंध हुकूमत को, बिकॉज हमारे यहाँ रेफ्यूजीज ज़्यादा है, हमें इजाज़त दे और हमें ये कैंसिनो जो सिंगल शॉट वैक्सीन है अगर वाफिर मकदार में प्रोवाइड कर दी जाए तो एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जिसके तहत हम इन लोगों को जो कि शनाख्ती कार्ड के बगैर हैं इनको आसानी से ये सिंगल शॉट वैक्सीन लगा पाएंगे। साहब आपने कहा कि ये जो सेंटर है इस पर एंजियोग्राफी से बिल्कुल ठीक का, ये मतलब एक बड़ी कामयाबी तो आलों से बाजार करा दिया। इसी तरह सिंध गवर्नमेंट ने खुद पीपीपी प्रोजेक्ट के तहत हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको अपडेट करें कि हमजा शहबाज FIA लाहौर में पेश हो गए हैं। हमजा शहबाज इस वक्त FIA में मौजूद हैं। हमजा शहबाज को शुगर स्कैंडल में तलब किया गया है। अरबाब इख्तियार इमरान नियाज़ी साहब और शहजाद अकबर साहब इसकी ज़ाती निगरानी कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल उसी नैब की तर्ज के कॉल ऑफ नोटिस जारी किए गए हैं और इन कॉल ऑफ नोटिस और सवालनामों में और जो नैब के जारी करदा कॉल ऑफ नोटिस और सवालनामों में बहुत ज़्यादा आपस में मुमासलत है और ये बिल्कुल वही केस है जो नैब ने अक्टूबर 2018 में जिसकी इंक्वायरी का आगाज़ किया था। नैब ने असासों की छानबीन के हवाले से केस बनाया अक्टूबर 2018 में और पौने 3 साल होने को आए हैं। अदालत में एक धेले का सबूत नहीं दे सके। मीडिया ट्रायल किया गया, कागज़ लहराए गए, शहजाद अकबर की घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लाइव कवर की गई और जब हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब की बेल का मामला गया तो नैब ने वहाँ इतराफ़ किया कि बाकी तो बहुत दूर की बातें हैं, नैब की तरफ से करप्शन का इल्ज़ाम भी नहीं है, 1 रुपए की टीटी नहीं है। ये जो टीटी करते थे, ये टी आवाज़ आती थी हमें, वो दौर अब गुजर गया और शहजाद अकबर साहब की नौकरी को शदीद ख़तरा है क्योंकि उन्होंने नाम नहाद वज़ीर आज़म को बड़े सुहाने ख्वाब और शहजाद अकबर की नालायकी, उसकी नाअहली, उसकी कम अकली और फहम का ना होना ये साबित हो गया है और अदालतों ने उसकी कम अकली पर मोहर लगाई है कि ये जो केसेस बनाए गए थे इसमें कुछ नहीं था। अब जब नज़र आया कि नैब के केसेस के अंदर ना कुछ निकलना था ना कुछ निकला है, अदालतों में सबूत है नहीं, तो अपनी नौकरी बचाने के लिए शहजाद अकबर साहब ने एक ऐसे केस में कॉल ऑफ नोटिस जारी करवाया है जिसकी FIR नवंबर में दर्ज की गई। मेरा पहला सवाल शहजाद अकबर साहब से ये है, बड़े सवाल करते हैं ना, 12 सवाल 10 सवाल, अपने आप को शायद TV एंकर तस्वर करते हैं, तो मेरे आज आपसे सवालात हैं जनाब कि नैब के केस के अंदर सुर्खी होने के बाद शर्मिंदगी, शर्म तो आपको आती नहीं है शहजाद अकबर साहब, ना इमरान खान साहब को आती है। तो जो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की रोपकार जारी कर दी गई है। अदालती एहलकार रोपकार लेकर जेल रवाना हो गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ की आमदन से ज़ायद असासों के केस में जमानत मंजूर की थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की रोपकार जारी की गई है। अदालती एहलकार रोपकार लेकर जेल रवाना हो गए हैं। याद रहे कि लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ की आमदन से ज़ायद असासों के केस में जमानत मंजूर की थी। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की मुल्कगीर हड़ताल, कराची से निकलने वाली सप्लाई बंद कर दी गई। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का फैसला। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब, बताइएगा।
बिल्कुल, आज ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान किया गया था और उसके बाद सुबह से ही हम देख रहे हैं कि शहर में जो सप्लाई है वो मुअत्तल है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सदर ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन आबिद साहब मौजूद हैं। आबिद साहब, आज आप लोगों की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया था और सप्लाई भी हम देख रहे हैं कि मुअत्तल है। इस वक्त आप लोगों के क्या जो है वो इक़दाम हैं और क्या इस वक्त करने जा रहे हैं आगे? हम लोग इसलिए सर हम लोग अभी पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं ना, सब गाड़ी वाला को समझाते गाड़ी लोड नहीं करो, खुदा ना खास्ता अगर लोड कर लेंगे कोई नुकसान पहुंच जाएंगे, फिर आप लोग खुद जिम्मेवार होगा। इसलिए हम लोगों ने एहतजाज किया, कोई तोड़ फोड़ नहीं होगा, कोई नुकसान हम लोग किसी को नहीं पहुंचाता है। हम लोग अपना गाड़ी नहीं लोड कर रहे हैं, नुकसान है हम लोग का। जब तक हम लोग का ये मसले हल नहीं होगा, जो मसले हम लोग के उसी टाइम तक एहतजाज जारी होगा। इस वक्त हमारे साथ ऑयल टैंकर ओनर्स एसोसिएशन के भी चेयरमैन मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का जो हड़ताल का ऐलान है मुकम्मल उसकी हमायत करते हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं है। उनके वालिद साहब का हमारे चेयरमैन थे और घर पे बैठ के अपने मोबाइल से लेटर व्हाट्सअप करना, ये चीज़ें अगर वो चेयरमैन है तो आगे देखे 200-300 बंदा जो है ओनर खड़े आगे इधर आके बात करे, लेकिन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। जिस तरह आपने सुना कि इस वक्त जो ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन है और दोनों ही जो धड़े हैं जिसमें ओनर्स हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, दोनों की जानिब से आज यकजहती के साथ इस हड़ताल को किया जा रहा है और उनका कहना यह है कि जो भी ये ग्रुप है जो इस हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान। बहुत शुक्रिया आपका। सिंध में गैस बहरान संगीन है, निजी बिजली घरों को भी गैस सप्लाई आधी कर दी गई। काई के साबिक सदर राशिद सिद्दीकी का कहना है कि गैस ना मिलने से पैदावार में मुश्किलात का सामना है। काई के साबिक सदर राशिद सिद्दीकी के साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अशरफ खान, बताइएगा। सबसे ज़्यादा गैस पैदावार करने वाले सूबे में शदीद गैस का बहरान हो गया है। अगर देखा जाए कुनर पसा की गैस फील्ड 21 दिनों के लिए जो है वो सालाना मरम्मत पे चली गई है और यहाँ पे जो एक्सपोर्ट के अलावा जो जनरल इंडस्ट्रीज हैं उसको गैस की सप्लाई मुकम्मल बंद कर दी। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जानते हैं। कोरंगी के जो साबिक सदर हैं राशिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या देख रहे हैं, क्या ये फैसला दुरुस्त? एक्सपोर्टर की गैस बंद नहीं करेंगे, लेकिन अगर दूसरे सनतकारों की गैस बंद कर देंगे तो उससे जितने भी आपकी बाई प्रोडक्ट्स होती हैं एक्सपोर्टर्स की, वो सारी की सारी दूसरी सनत से निकलती हैं। अगर एक बंदा जीन्स एक्सपोर्ट करता है तो उस जीन्स का बटन जो होता है उसकी बाई प्रोडक्ट्स होती है, उसकी चेन बाई प्रोडक्ट्स होती है, उसकी जितने धागे होते हैं वो उसके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके कार्टन जहाँ पे बने होते हैं वो उसकी बाई प्रोडक्ट होती है, उसकी जो थैलियाँ बनी होती हैं वो सारी बाई प्रोडक्ट्स होती हैं। तो जब ये तमाम चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी और या फिर ये कॉस्ट पे जाएंगी तो डेफिनेटली जो एक्सपोर्टर होगा उसकी कॉस्ट उतनी बढ़ जाएगी और हम ऑलरेडी इस वक्त दुनिया के अंदर कंपटीशन करने में हमारे लिए हाई मुश्किलात हैं। इसलिए कि हम सुई गैस, एक तो इतनी महंगी सुई गैस ले रहे हैं और उसके बावजूद भी हमको राशन कार्ड की तरह गैस मिलती है। हम दुनिया की महंगी तरीन बिजली से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस वक्त दुनिया का महंगी तरीन पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर उसके बावजूद भी इस टाइप की अगर हलडल्स आती रहेंगी तो मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन से बता रहा हूँ कि आपकी एक्सपोर्ट भी तबाह हो जाएगी और आपका जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये भी तबाह हो जाएगा। जी, जैसे कि आपने सुना कि ये बताया है कि जो गैस बहरान जो शिद्दत इख्तियार किया है उससे सनतों की पैदावार, कराची में 7 इंडस्ट्री जोन्स हैं, 20,000 सनतों की पैदावार इस वक्त मुंजमद है और हुकूमत से मुतालबा करे कि फौरी ऐसे इकदाम किए जाए कि फौरी पे गैस बहाल हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध में फ्लावर मिल्स ने अपनी मिल्स बंद कर दी। 1600 फ्लावर मिल्स बंद हैं। टर्न ओवर टैक्स और चोकर पर 17% सेल्स टैक्स से फी किलो आटा 5 रुपये महंगा हो जाएगा। इस हवाले से तफसीलात जाने गए अयाज राना से। अयाज राना, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि फ्लावर मिल्स की जानिब से ये बात कही गई थी कि 24 और 25 तारीख को जो है वो अपनी टोकन स्ट्राइक करेंगे। आज पहला दिन है जो कि फ्लावर मिल्स की जानिब से जो है वो स्ट्राइक कर दी गई है। उनका यही डिमांड है कि वो जो प्राइस जो उनके ऊपर टर्नओवर टैक्स लगाया गया था उसको वापस लिया जाए और साथ साथ जो चोकर के ऊपर सेल्स टैक्स लगाया गया है उसकी जो है उनका मुतालबा है। और आज जो है वो इस हड़ताल का पहला रोज़ा। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान फ्लावर मिल्स के जो सदर हैं उस वक्त मौजूद हैं, चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब, उनसे हम पूछते हैं। वजाहत कोई फिलहाल आई नहीं, जब तक रिटर्न में कोई वजाहत आए नहीं कि हमारी हड़ताल जो है कंटिन्यूस जारी रहेगी। हमने पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन 15 जून को ही ये फैसला कर लिया था कि जब तक रिटर्न में हमें नहीं देंगे हम इनकी कोई बात पे भरोसा नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसे एक दफ़ा हो चुका है। हमने आज टोकन हड़ताल किया, 2 दिन की अलामती हड़ताल। अगर फिर भी टेबल टॉक नहीं होती, इसके बाद हम 26 तारीख को फैसला करेंगे हमारा लाए अमल क्या होगा। पूरे पाकिस्तान की तकरीबन 1600 फ्लोर मिल हैं जो आज बंद हैं, उनकी लेबर, उनके मजदूर बेरोजगार होकर बैठे हैं। हम अपनी जंग नहीं लड़ रहे,
हम इस पाकिस्तान की आवाम की जंग लड़ रहे हैं। आज आटा अगर टैक्स की मद में देखा जाए तो 5 रुपए फी केजी महंगा होगा, जो कि गवर्नमेंट ने पहले ही गंदम की प्रिक्योरमेंट में 1500 रुपए फी बैग 15 रुपए फी केजी रेट बढ़ा दिए हैं। अगर ये भी प्लस करेंगे 20 रुपए न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।